27वीं और 26वीं तरमीम में फर्क क्या है? बहुत बड़ा प्लैनेटरी कंडीशंस का बहुत बड़ा फर्क है। ना सैटर्न अब उधर है, ना जुपिटर अब उधर है, ना राहु केतु। क्योंकि जब राहु केतु थे अवाम से, थर्ड हाउस में राहु था और जो थर्ड हाउस में सॉरी केतु था और 9th हाउस में राहु था अवाम के, और सैटर्न 8वें घर में था और जुपिटर 11th में होने के बावजूद रेट्रोगेट था राहु के साथ पाकिस्तान के चार्ट में। तो बहुत डिफरेंट है प्लैनेटरी कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज तरमीम के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में हॉट टॉपिक जो है वो तरमीम है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर बात करेंगे सहाफ़ियों के ऊपर, फिर थोड़ा इंटरनेशनल चीज़ों को छेड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ट्रंप और मोदी साहब की मुलाकात, दोस्ती फिर दोबारा शुरू हो रही है और ट्रंप साहब इंडिया का दौरा करना चाह रहे हैं। तो इंडिया तो हर चीज़ लेता जा रहा है, दफाई मायदा भी हो गया, बिजनेस का मायदा भी हो गया और ट्रंप साहब इंडिया भी जा रहे हैं। अब ये किसकी जीत है किसकी हार है तो वक्त बताएगा। तरमीम की बात करें, इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई थी। अच्छा, वो भी महल जो हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी, अब नवंबर आ चुका है। तो ज़रा पहले पिछली तरमीम का चार्ट को देख लेते हैं, फिर आपसे आगे डिटेल से बात करते हैं। जब 26वीं आईनी तरमीम थी तो उस वक्त सैटर्न रेट्रोगेट था एक्वेरियस में, जुपिटर टॉरस में रेट्रोगेट था, यानी कि अर्थ एलिमेंट में, और सैटर्न जो था एयर एलिमेंट में था, और मून जुपिटर का कंजक्शन था। जब मून और जुपिटर इकट्ठे हों तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। मार्स नीच का था, यानी कि मार्स जो था वो नीच का था, यानी कि कैंसर में था, और मरकरी और सन दोनों लिब्रा में थे, और सन जो है नीच का था। दो प्लेनेट नीच के थे, सन और मार्स, और मरकरी उसके साथ ही बैठा हुआ था। और मरकरी जो है वो कम्बस्ट था, यानी कि वो बिल्कुल कम्बस्ट जब कोई प्लेनेट हो बहुत डिग्री वाइज शम्स के बहुत करीब था। तो ये प्लैनेटरी कंडीशन थी, और राहु और केतु विर्गो और पाइसिस में थे। तो अब जो होने जा रही है चीज़ें थोड़ी सी तब्दील हैं। सैटर्न पाइसिस पे है, यानी कि ज़ोडिक साइन चेंज कर चुका है। पहले एक्वेरियस पे था, अब पाइसिस में आ गया जो कि जुपिटर का घर है, और वहां पे रेट्रोगेड है। ये 27 नवंबर को सीधा होगा। जुपिटर रेट्रोगेड होगा 11 नवंबर को, अभी रेट्रोगेड नहीं हुआ, 11 नवंबर को ये रेट्रोगेड होगा। और मरकरी 9 तारीख को रेट्रोगेड होगा, कम्बस्ट नहीं है, अभी तक तो कम्बस्ट नहीं है, क्योंकि मरकरी जो है वो बैठा हुआ 12 डिग्री के ऊपर स्कॉर्पियो में, पहले लिब्रा में था। सन और वीनस, पहले सन और मरकरी का कंजक्शन था, अब वीनस और सन का कंजक्शन है। जब वीनस और सन का कंजक्शन हो जाए, तो वीनस लिब्रा का ही है और वो नीच भंग राज योग भी बनता है, लेकिन वो डिग्री वाइज वो बहुत देखना पड़ता है, क्योंकि वीनस अपने घर पे 6 डिग्री का है और सन लिब्रा का 21 डिग्री में, जो कि विशाखा नक्षत्र पे, और सन जो है मार्स के नक्षत्र के ऊपर है। अब मार्स यहां पर कंबस्ट है, मार्स कंबस्ट है। जब कोई प्लेनेट रेट्रोगेड होते हैं ना, यानी कि रिजत पजीर होते हैं, तो कुछ पेंडिंग्स कर्मा, ये कह लेंगे पेंडिंग्स काम जो है आपके जो छूट जाते हैं वो आप करते हैं कंप्लीट वगैरह। तो अभी जुपिटर रेट्रोगेड नहीं हुआ, क्योंकि जब 26वीं आनी तरमीम हुई थी तो जुपिटर भी रेट्रोगेड था, सैटर्न भी रेट्रोगेड था, मार्स नीच का था, शम्स नीच का था। अभी 11 तारीख को और 16 तारीख को सन भी स्कॉर्पियो में चला जाएगा। तो प्लैनेटरी कंडीशन डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। अब टीवी के कुछ प्रोग्राम देखे, वहां पे कुछ गुफ्तगू से नहीं, वो तो कह रहे हैं जी मसला ही नहीं। अब आखिर मसला नहीं है, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है कि
27वीं भी आ जाएगी, 28वीं, अब तो 28वीं के भी गाने शुरू हो गए। अच्छा, जो 26वीं थी ना, अगर हम 26 को जोड़ें तो 6 और 2 8 बनता है। बड़ा मुश्किल वो हुआ था, बड़ी मुश्किल, काफ़ी दफ़ा वो आई, फिर बंद हुई, ख़त्म हुई, फिर कहीं, फिर शुरू, डे एंड वो हो गई। अब यहाँ पर 27वीं है, जिसको जोड़ें तो 9 बनता है। मार्स का नंबर भी 9 है, ये भी चीज़ है। अब प्लैनेटरी कंडीशन काफ़ी डिफरेंट है। उस वक्त जब ये तरमीम आई थी तो पाकिस्तान के चार्ट के हिसाब से एरिस लगन है और अवाम का घर जो है उससे सैटर्न 8वें घर में बैठा हुआ था, जो कि बहुत बड़ी परेशानी होती है। अभी सैटर्न 9th हाउस में चला गया है, लेकिन अभी जैसे वो आया था और उसके बाद फिर वो रेट्रोग्रेड हो गया और काफ़ी लंबा में 4 महीने 4.25 महीने ये रेट्रोग्रेड रहा और अभी तक ये रेट्रोग्रेड है। जैसे सीधा होगा तो कुछ चीज़ें जो हैं अवाम से रिलेटेड जो है उनमें कुछ बेहतरी देखने को ज़रूर मिलेगी। तो उस वक़्त अब ये 9th हाउस है अवाम से, 9th हाउस बेहतर होता है। अच्छा, अभी ये 26वीं हो जाए, हो गई वो, तो 27वीं हो जाए, 28वीं, कोई ना कोई मिस्टेक या गलती रह सकती है, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, कोई 28वीं लानी पड़ जाए। कुछ चीज़ें जो मकसद है शायद वो पूरी तरह हासिल ना हो, कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाए। अच्छा, अब वो प्रेशर नहीं होगा, वो डर नहीं होगा, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन काफ़ी डिफरेंट है। अब वो जैसे 26वीं का खौफ था ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 27वीं का ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि टोटल सिनेरियो चेंज होने जा रहा है। और उस वक्त जो दिशा थी मून एंड मरकरी की दिशा थी, मून में मरकरी की दिशा आज है, यानी कि 26वीं जब तरमीम हुई थी, आज जो है मून में मरकरी, उस वक्त मार्स पे मरकरी था, जो मार्स पे सॉरी जुपिटर था, वो दिशा चल रही थी। अब मून में मरकरी की दिशा चल रही है, ये दिशा भी थोड़ी पॉजिटिव नहीं है, वो दिशा भी पॉजिटिव थी। मार्स और जुपिटर बेस्ट फ्रेंड है, मून और मरकरी जो है दोनों एक दूसरे के एनिमीज माने जाते हैं। अब ये जब भी तरमीम होगी, वैसे 11 तारीख से पहले लाना नहीं चाहिए था और 27 से पहले पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब सैटर्न सीधा होगा ना फिर तरमीम नहीं होगी। फिर मैं आपको साफ बताता हूँ, अगर 27वीं आ गई फिर तरमीम गई, फिर कोई तरमीम शर्मीम नहीं होगी, क्योंकि 27 को सैटर्न ने सीधा हो जाना। सन जो है 16 को स्कॉर्पियो में हो जाएगा, पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में ये 8वें घर का हो जाएगा, जहां केतु बैठा हुआ वहीं पे मार्स है। मार्स कंबस्ट हो गया, हालांकि मार्स स्कॉर्पियो में और सन लिब्रा में है, डिग्री वाइज वो सन के करीब है। तो मार्स का कंबस्ट होना भी, या किसी भी प्लेनेट का कंबस्ट होना, वो ज्यादा अच्छी चीज मानी नहीं जाती। तो खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा, बहुत कुछ होगा यहाँ पर, इजीली कुछ नहीं होगा। अगर ये लाई जाती 11 तारीख के बाद, फिर कुछ सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होता। अब वो जिस तरह इजी समझ रहे थे, जब मैं टीवी पे बैठा देख रहा हूँ तो ये तो मसला ही कोई नहीं थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब उसमें मेन जो है 243 है, उसको भी जोड़ो तो 9 बनता है। मार्स स्कॉर्पियो में है, जुपिटर की पॉजिटिव नजर भी बन रही है, लेकिन मार्स कंबस्ट है। तो बड़ा खेल इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें होंगी। 26वीं वाली चीज़ें नहीं है, प्लैनेटरी कंडीशन टोटल ज़रा डिफरेंट है, वो डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। खान साहब के चार्ट पे मैं देखें, जब दिशा बदलती है ना तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो चाहे आपके लिए अच्छी है या बुरी है, जो भी है वो उसको देखना पड़ता है। लिब्रा लगन में जुपिटर की दिशा को ज़्यादा कोई अच्छा नहीं माना जाता। फिर जुपिटर टू वीनस की दिशा जो है, दोनों गुरु हैं, वो एक दूसरे को जो है वो कहता है जी मैं गुरु हूँ, वो कहता है मैं गुरु हूँ, तो वो टाइम कुछ मिला जुला सही और कुछ, लेकिन नेम और फेम उसने, लगन की दिशा थी, उसे जेल में बैठ के भी नेम और फेम और ताकतवर उन्हें जरूर बनाया पूरी दुनिया में, को ये चीज़ तो है। अब यहाँ पर मार्च में वो दिशा चेंज हो रही है, सन की दिशा आ रही है, जुपिटर टू सन की दिशा, यहाँ मरकरी और मून की दिशा, मून में मरकरी की दिशा शुरू होगी। और मून जो है इस वक्त जो मून बैठा हुआ है
वो टॉरस में एग्जॉल्टेड का जरूर बैठा हुआ, एग्जॉल्टेड के घर में बैठा, एग्जॉल्टेड की डिग्री पे नहीं है, और डिक्लाइन मूड है। ऑपोजिशन हो रही है मार्स से, मरकरी से, ठीक है, इन दोनों से ऑपोजिशन हो रही है, और सैटर्न की तीसरी नजर है उसके ऊपर। तो काफी प्रॉब्लम्स की चीजें हैं। जब मून जुपिटर के करीब आएगा, यानी कि मून जब जुपिटर, अभी तो मून टॉरस में है और बहरहाल कल जो है ये जमनाई में आ जाएगा, फिर 1.25 दिन वो उधर लगाएगा, फिर ही कैंसर में, यानी कि आज अगर 7 है तो 10-11 तारीख वही अपना 11 तक जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा, मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, वही सीन बनता रहता है। तो जल्दबाजी कर गए, क्योंकि उस वक्त 20 और 21 को आई थी, सन नीच का था, बड़ी जल्दी काम हो गया था। अब सन भी आगे हाउस चेंज करना चाहेगा, और मार्स कंबस्ट है, मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशंस या किसी भी ऐसी चीज का काम, डॉक्यूमेंटेशंस हो गई, कम्युनिकेशंस हो गया या तरमीम हो गया, इसका ताल्लुक तो रहता ही है मरकरी से। तो मरकरी कम्युनिकेशंस का, डॉक्यूमेंटेशंस का या तरमीमों का सबका कारक माना जाता है, और जुपिटर भी होता है इसमें। लॉ फैक्टर रहेगा तो सैटर्न भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बड़ी चीजें, सिनेरियो जो है वो डिफरेंट सी हैं, और काफी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इसके अंदर बनती हुई दिख रही है यहाँ पर। बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छे आगे चीजें होंगी। कोई आसानी से कोई चीजें इतनी भी नहीं होने लगी जितना आसानी से टीवी पे बैठे बता रहे थे। तो बड़ा खेल इंटरेस्टिंग होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि सहाफियों के लिए मुश्किल टाइम शुरू हो जाएगा। वो एक सहाफी है जो ये सब, उनका 18-19 साल का प्रोग्राम है, नौकरी से वो एक्सप्रेस से निकाल दिए, यानी कि लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया, एक्सप्रेस उन्हें छोड़ना पड़ गया। सहाफियों के लिए मुश्किल टाइम शुरू हो चुका है, बहुत ज्यादा बुरी तरह। तो ये चीजें सूरत हाल बहुत थी, क्योंकि सैटर्न 30 साल पहले भी आया था, 96 और 98 तक रहा था, 17 अप्रैल 98 तक यहाँ पे रहा था, और 96 से लेकर ये इधर 98 तक जो भी था, सैटर्न पाइसिस में था। नवंबर के महीने में बेनजीर की 5 नवंबर को मुझे याद है कि गवर्नमेंट टूटी थी। तो सिनेरियो काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त है। अगर तरमीम हो भी जाती है तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, यही मैं आपको बता, इसमें कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आती कुछ। तो हो जाए तो कोई अच्छी बात है, हो जाए, लेकिन इसमें कोई घबराना या कोई बहुत बड़ी परेशानी या कुछ ये परमानेंट हो जाएगी, तो ऐसा कोई सीन मुझे नहीं दिखता। ये सारी सूरत हाल। अब वो ट्रम्प साहब और इंडिया के दोस्ती, अब वो इंडिया का दौरा भी करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को, हमने तो पाकिस्तान को देखना है कि पाकिस्तान को काफी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कुछ चीजें स्कॉर्पियो में इकट्ठी होती जा रही हैं। जब मून और जुपिटर इकट्ठे हो ना तो बहुत अच्छा माना जाता है। मून और जुपिटर जब इकट्ठे हो, कंजक्शन हो, जब मून जुपिटर के साथ ना हो तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। ये बहुत कम हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजिस्ट को इस चीज का पता है। मून जब अच्छा होता है जुपिटर के साथ जब कंजक्शन में हो। अभी जुपिटर जहां पे है वो टॉरस में अर्थ एलिमेंट के अंदर 18 डिग्री के ऊपर, और मून के ही नक्षत्र पे है, और जुपिटर जो है वो कैंसर में है अपने घर में। तो जुपिटर जो है इस वक्त कैंसर में, उस वक्त जुपिटर दुश्मन के घर में था, टॉरस में, रेट्रोग्रेड भी हुआ कैंसर में। तो 5 दिसंबर तक चीजें, दिसंबर ज्यादा मुश्किल टाइम नवंबर की निस्बत, वो ज्यादा मुश्किल, क्योंकि मार्स ने भी जो है वो सेजिटेरियस में आ जाना। तो मार्स और सैटर्न का एक दूसरे को, वो चौथी दिन से देखेगा, वो 10वीं दिन से देखेगा। फिर मार्स और केतु की जो है ट्राइंग बनेगी, ट्राइंग में आ जाएगा। तो मुश्किलात काफी बड़ी हैं, चीजें मुश्किल हैं। जितनी आसान कही जा रही हैं इतनी आसान भी चीजें नहीं है। तरमीम चाहे वो 27वीं हो जाए या 28वीं हो जाए, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। वो ज्यादा मुश्किल टाइम था जब 26वीं तरमीम हुई थी पाकिस्तान के 8वें घर में। हालांकि जुपिटर उसके दूसरे घर में था, जो अवाम के घर से 11th बनता था, लेकिन राहु के साथ था, प्रॉब्लम ये थी। फिर रेट्रोग्रेड भी था। तो ये चीजें अब अवाम के घर में है, हर यहाँ बहुत जल्दी वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो चीजें इंटरेस्टिंग है,
आगे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मरकरी जब रेट्रोग्रेड होता था कम्युनिकेशन में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। तो अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ें हैं आगे, मज़ा आएगा, देखते हैं आगे क्या होता है डिटेल से। लेकिन जो प्लानिटरी कंडीशन है वो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया और ये भी बता दिया कि हालात टोटल सिनेरियो उस तरमीम से मैं थोड़ा परेशान जरूर हुआ था। अब आपको हम तो आवाम के लिए देख रहे हैं, तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा लॉस देगी, कोई लॉस नहीं देगी। ये शायद फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।